हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगीड़ और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, सूचना साई की जो टाइपिंग थी वो पूरी हो गई है। 27, 28 और 29 तारीख को वो कंप्लीट हो गई थी। 6 शिफ्टों के अंदर टाइपिंग करवाई गई थी। अब बारी है फाइनल रिजल्ट की, फाइनल कट ऑफ की कि फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। क्या जो 28 अगस्त को जो फर्स्ट पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो कट ऑफ हुआ था, क्या उसका फाइनल कट ऑफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? 28 अगस्त वालों को जो टाइपिंग हुई थी, क्या उसका फाइनल कट ऑफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा? उन्हीं सभी बातों को लेके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मैं पूरे गहन विचार करने के बाद जितने भी शिफ्ट के अंदर जो भी मैटर आया था उन सबको देखते हुए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। और मैं बता सकता हूँ जो कट ऑफ बता रहा हूँ लगभग यही आप लोगों की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। क्या हो सकता है कि 28 अगस्त को जो टाइपिंग हुई थी उससे क्या कट ऑफ कम हो सकती है क्या, या ज़्यादा बढ़ सकती है, या 28 अगस्त वाले क्या कितने पास होंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, ये इन सभी बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। और फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हरि का नाम लेके। और देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने इन चीज़ों का जिक्र कर देता हूँ कि 27 को, 28 को और 29 को शिफ्ट के अंदर कैसा मैटर आया था, कैसा नहीं आया था। देखो, 27 को जो फर्स्ट शिफ्ट थी और जो सेकंड शिफ्ट थी, उन दोनों के अंदर ही मैटर बहुत इजी आया था, बहुत ही इजी आया था। सबसे जो इजी मैटर आया था वो 27 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था। 27 की सेकंड शिफ्ट के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि इंग्लिश के अंदर तो देखो सब में सेम ही आ रहे थे, वर्ड्स सिर्फ 26 लेटर से बनते हैं, तो इसलिए इंग्लिश के अंदर हम कुछ कह नहीं सकते कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन हिंदी के अंदर हाँ, 27 की फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा मॉडरेट आया था 27 की सेकंड शिफ्ट को। अब मैं बात करता हूँ 28 की सेकंड शिफ्ट को। आप लोग सोच रहे होंगे कि 28 की फर्स्ट शिफ्ट कहाँ गई, उसको मैंने अगली स्लाइड में लिया है, उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने पूरी विस्तार से चर्चा करने वाला। अब 28 की जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट थी उसके अंदर ही लगभग 27 वाला मैटर ही आया, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आया था, ईजी सा मैटर आया था। 29 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी यही आया था और 29 की सेकंड शिफ्ट, इन दोनों के अंदर भी लगभग सेम सा मैटर आया था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। हाँ, कई लोग बोल रहे थे कि 28 की सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश के वर्ड है वो थोड़े से टिपिकल आए थे, तो हो सकता है इंग्लिश के अंदर वर्ड, देखो इंग्लिश के अंदर हर एक जो जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसके अंदर इंग्लिश का तो मैटर सबसे लंबे और लेंथी वर्ड आए थे। लेकिन अब इंग्लिश का तो आप बदल कैसे सकते हो, इंग्लिश के तो वर्ड ही कहाँ ए से जेड तक ABCD से बनेंगे, तो इन्हीं में से कोई लेटर दिया होगा इसके अंदर। तो इंग्लिश के लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते, हिंदी के लिए ज़रूर बोल सकते हैं कि कई जो शिफ्ट थी, जैसे 28 की मैं बात करता हूँ आप लोगों के सामने। 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट है इसके अंदर मैं आप लोगों की बात करूँ तो जो शिफ्ट बटन है वो शिफ्ट बटन से फिंगर ही नहीं उठ रही थी स्टूडेंटों की, इतने बड़े वर्ड आए थे और ऐसे ट्रिकी और टिपिकल वर्ड आए थे। जैसे मैं अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो देखो, दुर्योधन जैसे वर्ड आया था, दुशासन आया था, धृष्टद्युम्न आया था, दुर्योधन आया था, और द्रौपदी तो भर के था। अब द्रौपदी बनाने के लिए आप लोगों को पता है, द्रौपदी बनाने के लिए आप लोगों को पता है कितनी बार आप लोगों को मशक्क़त करनी पड़ी होगी, क्योंकि हो सकता है देखो, द्रौपदी बनाने के लिए आधे तो क्या करते हैं, यहीं पे बन जाएगा, आ की मात्रा बाद में लगेगी, या जो द्र के नीचे जो र लगता है वो आ की मात्रा के बाद लग जाए, तो ये द्रौपदी जैसे वर्ड कठिन आया था। इसलिए 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर थोड़ा सा मैटर मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी जो शिफ्ट आई थी उससे मिला के 28 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर थोड़ा मैटर टफ था। अब मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो आप लोगों की जो टाइपिंग थी, जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ थी, और उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशन कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितनी बढ़ सकती है। 28 की फर्स्ट शिफ्ट को देखते हुए कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी। देखो, ये तो आपकी फाइनल कट ऑफ थी जो टाइपिंग के लिए थी 73, 71, 67, 61, SC की थी 64, 55, ST की 58 और 46, OBC की थी 72, 68, MBC की थी 62 और 47, और जो और थी वो तो देखो इनके अनुसार अपने आप हो जाएगी। तो अब इनके अनुसार मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ कि देखो फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। देखो, जो टाइपिंग के अनुसार था और उसके अनुसार जो फाइनल कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ेगा या कितनी बढ़ सकती है, उसी को लेके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। देखो, जनरल के अंदर जो आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया था वो 73 वालों को, मेल को बुलाया था। अब उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग कितनी रह सकती है, 77 से 79 तक, इतनी तो जाएगी। अब उनको देखो, जो बोर्ड है उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैटर कैसा है कैसा नहीं आया। क्या जो 28 की फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो ज़्यादा पास होंगे कि नहीं पास होंगे, उनको तो फाइनल कट ऑफ देनी है तो फाइनल कट ऑफ वो अपने हिसाब से ही देंगे। उसके अंदर देखो क्योंकि बाकी जो
मैटर था उसके अंदर इजी आया था, तो इस एक शिफ्ट के अंदर मैटर हार्ड आया था, बाकियों में इजी आया था। इसलिए देखो इतनी तो बढ़ेगी 73 से 77 या 79, इतनी तो आपकी लास्ट कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। और जो फीमेल की वो 75 से 76 के बीच में रहने वाली है। जो EWS उसमें मेल की जो आप लोगों को टाइपिंग के लिए 76 से 67 से बुलाया था और फीमेल को 61 पे बुलाया था। तो जो EWS वाले उनकी कट ऑफ कितनी रहेगी 71 से 72 के बीच में रहेगी, और जो फीमेल उसकी कितनी रहेगी 65 से 67 के बीच में रहेगी। जो SC है उनकी कितनी कट ऑफ गई थी, जो मेल की 64 गई थी, फीमेल की 55 गई थी। तो जो मेल की जो फाइनल कट ऑफ है वो 67 से 68 के समथिंग रहेगी, और जो फीमेल है उसकी 55 से 60 के समथिंग रहने वाली है। जो ST है उनको जो मेल की कट ऑफ गई थी 58 और फाइनल जो फीमेल की गई थी वो 46 गई थी टाइपिंग की। अब उनकी कितनी रहने वाली है, देखो फीमेल की मेल की ST की 63 से 67, लास्ट है 67। जिन भी विद्यार्थियों के ST वालों के 67 है वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते, इससे ज़्यादा आप लोगों की टाइपिंग की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो फीमेल है उनकी 51 से 50 से 51 इतनी ही रहने वाली है। और OBC की बात करूं तो देखो OBC की जो आप लोगों को टाइपिंग के लिए 72 और फीमेल को 68 के लिए बुलाया था, तो OBC के लिए और OBC और जनरल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लगभग 1 से 1.5 नंबर का फ़र्क रहने वाला है। तो OBC वालों की 76 से 77 और जो फीमेल है उनकी 73 से 74 रहने वाली है। अब मैं बात करूँ MBC वालों की, तो जो मेल की है वो 62 पे बुलाया था और फीमेल को 47 पे बुलाया था। तो MBC वाले जो मेल है उनकी लास्ट कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, 66 से 67 के समथिंग रहने वाली है, इतनी ही रहने वाली है। देखो ST मेल की वो 63 से 64 के समथिंग रहने वाली है, इतनी नहीं जाएगी 67 तक, 66 से 64 के समथिंग। शायद गलती हो गई होगी टाइपिंग करते हुए, लेकिन 66 से 64 लास्ट 64 जाएगी ST वाले जो मेल है उनकी फाइनल कट ऑफ। देखो MBC वाले की बात कर रहा था, MBC के अंदर जो मेल है उनकी 66 से 67 और जो फीमेल है उनकी 51 से 52 के समथिंग लास्ट फाइनल कट ऑफ आप लोगों की इतनी ही रहने वाली है। अगर आप लोग इस जोन के अंदर हो तो आप लोग सेफ हो, अगर आप लोगों को इस जोन से अगर 1-2 नंबर ज़्यादा है आप लोगों की गारंटी है, अगर आप लोगों का सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इससे कम ही रहने वाली है जो भी होगी। क्योंकि टाइपिंग का मैटर देखते हुए इजी भी आया था और हार्ड तो मैं बोल सकता हूँ सिर्फ एक 28 की फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ ज़्यादती बोल सकता हूँ कि उन्हीं के साथ हो सकती है, क्योंकि वही कम से देखो जितनी भी कट ऑफ हुई है, जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें देख लेना सबसे जो कम पास होंगे वो 28 की फर्स्ट शिफ्ट वाले होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब मैटर तो टफ आया है। बाकी जितने भी शिफ्ट वाले उनमें बराबर पास होंगे कि किस में कितने निकले किस में कितने, लेकिन 28 वाले जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके अंदर वही निकलेंगे, या तो उन्होंने सिस्टम असिस्टेंट की जो टाइपिंग की तैयारी कर रखी थी या उनकी स्पीड 35 के समथिंग थी, 35 प्लस थी। जिनकी स्पीड 25 से 30 के समथिंग थी उनके लिए शायद हो सकता है ये टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल रही होगी उनके लिए। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। देखो फाइनल रिजल्ट का यही है कि अगर 28 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है अगर हम उसकी बात करें तो उसके लिए अगर हो सकता है, अगर हो सकता है जैसे बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये जो फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल रिजल्ट है, ये लगभग अगले साल तक जा सकता है, जनवरी के समथिंग इनका रिजल्ट आएगा। क्योंकि हो सकता है देखो अभी 28 के जो फर्स्ट शिफ्ट हो सकता है उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ है तो वो चुप तो नहीं रहने वाले, और मैं तो यही कहता हूँ उनको चुप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो उनके ही साथ ऐसा क्यों हुआ है। बाकी अगर हम देखें उनकी शिफ्ट के अंदर तो कोई मैटर इतना टफ नहीं आया, इसलिए उनके अनुसार अगर हो सकता है तो फाइनल कट ऑफ लगभग जनवरी तक जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर बोर्ड उनकी अगर बातें नहीं मानती है, बातें नहीं सुनती है, अगर वो अपनी मनमानी करती है कि हम तो हमारी मनमानी करेंगे, 28 का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके अंदर आप लोगों के आए तो आपकी किस्मत है, तो किस्मत के भरोसे नहीं रहता। सभी स्टूडेंटों ने मेहनत की है और मेहनत के लिए ही उन्होंने कहा है। अगर आप लोगों को टाइपिंग अगर 20 वर्ड पर मिनट ही देनी थी तो उस हिसाब से उनको मैटर देना चाहिए था, मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो फाइनल कट ऑफ देखो कोई
इतना सतूना नहीं है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। अगर इस हिसाब से चलेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ, अगर 28 के जो फर्स्ट शिफ्ट वाले अगर कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, अगर कोई मोर्चा नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से तो उनका कट ऑफ 2 महीने के अंदर अंदर ही आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये कट ऑफ जनवरी तक या लास्ट अगले नेक्स्ट ईयर तक आप लोगों का रिजल्ट जा सकता है। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और 28 के जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो भी एक बार ज़रूर बताना कि क्या वो आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। अगर है तो मैं भी उन लोगों के साथ हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।